एजुकेशन सदगुरु के इस जीके क्विज प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। एक और बात दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में आपको इतिहास से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कि एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो के आखिर में हम आपको एक अभ्यास प्रश्न भी देंगे जो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और उस प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं कि भारत में पहुंचने वाली सबसे पहली यूरोपीय शक्ति निम्न में से कौन थी। ऑप्शन ए स्पेन, बी ब्रिटिश, सी पुर्तगाल या फिर डी डच। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी पुर्तगाल। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आ गया था और वही सबसे पहला पुर्तगाली भी था। तो ये जो कंपनी थी, पुर्तगाली कंपनी, ये सबसे पहले भारत में आई थी। उसके बाद भारत के अंदर डच आए थे, डच के बाद स्पेन वाले आए और सबसे आखिर में हमारे आए ब्रिटिश वाले, इस ऑप्शन के अनुसार। तो आपसे इसमें पूछा गया है कि कौन सी शक्ति भारत में सबसे पहले आई थी, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी पुर्तगाली ही भारत में सबसे पहले आने वाली यूरोपीय शक्ति थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 1612 में सवाली का युद्ध निम्नलिखित में से किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन ए स्पेन और पुर्तगाल, बी ब्रिटिश और पुर्तगाल, सी पुर्तगाल और डच या फिर डी डच और ब्रिटेन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी ब्रिटेन और पुर्तगाल। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 1612 के समय यूरोप के अंदर, जी हाँ, जो यूरोपीय महाद्वीप है उसके अंदर अपनी सुपरमेसी को लेकर इन यूरोपीय शक्तियों के बीच में लड़ाई चल रही थी। और क्योंकि यूरोप के अंदर ब्रिटेन और पुर्तगाल उस टाइम पे बहुत ज्यादा पावरफुल शक्तियां थी, बहुत शक्तिशाली वहां राजतंत्र हुआ करते थे, तो इन दोनों के मध्य ही 1612 में, जी हाँ 1612 में सवाली का युद्ध लड़ा गया था अपनी सुपरमेसी को लेकर, वो भी यूरोपीय महाद्वीप के अंदर। तो आपसे इसी प्रश्न को पूछा है, तो इसका सही आंसर है बी यानी ब्रिटिश और पुर्तगाल के बीच में युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में टमाटर, आलू और तंबाकू लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति को दिया जाता है। ऑप्शन ए पुर्तगाल, बी डच, सी फ्रांस या फिर डी स्वीडन। इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी पुर्तगाल। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले व्यापार करने के लिए जो यूरोपीय शक्ति थी वही भारत में आई थी, और ये भारत के अंदर न केवल टमाटर, आलू और तंबाकू लेकर आए थे, हरी मिर्च लेकर भी भारत में आया था। इसके अलावा दोस्तों पुर्तगाल अनानास भी भारत के अंदर लेकर आया था। तो इसमें आलू, टमाटर और तंबाकू के बारे में पूछा है, तो पुर्तगाल इसका सही आंसर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री निम्नलिखित में से कहां पर स्थापित की थी। ऑप्शन ए मसूलीपट्टनम, बी बंबई, सी सूरत या फिर डी कालीकट। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी सूरत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अगर बात करें इसकी अन्य फैक्ट्रियों के बारे में, तो मसूलीपट्टनम दक्षिण की सबसे पहली फैक्ट्री थी, और जब दोस्तों व्यापार में सूरत की इंपॉर्टेंस कम होने लगी तो इन्होंने अपनी इस फैक्ट्री को यहाँ से स्थापित कर ये लोग बंबई लेके चले गए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी सूरत के अंदर ही ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध निम्न में से किन दो देशों के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन ए फ्रांस ब्रिटेन, बी ब्रिटेन स्पेन, सी फ्रांस और डच या फिर डी फ्रांस और पुर्तगाल। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी फ्रांस और ब्रिटेन। जहां दोस्तों अगर आपको पता होगा कि फ्रांस और ब्रिटेन के अंदर कुल 3 युद्ध लड़े गए जिनको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। कुल मिला के 3 कर्नाटक युद्ध फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य लड़े गए, जो कि भारत और यूरोप के अंदर उनकी सुपरमेसी को लेकर लड़े गए थे। जी हाँ, सुपरमेसी को लेकर ये युद्ध लड़े गए थे, और इसमें जो प्रथम युद्ध हुआ था वो, और फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य जो कर्नाटक युद्ध पहला लड़ा गया था, उसका जो बैकग्राउंड था वो यूरोप के अंदर अपनी सुपरमेसी को लेकर था। और क्योंकि ये दोनों ही शक्तियां भारत में भी काम कर रही थी, तो यूरोप के साथ साथ ये युद्ध भारत में भी लड़ा गया, और क्योंकि ये कर्नाटक में लड़ा गया था तो इसलिए इसको कर्नाटक युद्ध का नाम दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी फ्रांस और ब्रिटेन के बीच ही प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए 1602, बी 1600, सी 1664 या फिर डी 1605। इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 1664। जी हाँ दोस्तों, 1664 में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। और अगर बात करें अपने अन्य ऑप्शंस की, तो इसकी जो स्थापना करी गई थी वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी सन 1602 में, और सन 1600 में जो हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना करी गई थी। ये ऑप्शन में नहीं है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है यानी सन 1664 में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी गई थी।
चलिए आगे अपना प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में ब्रिटिश कंपनी ने वांडीवास के युद्ध में फ्रांस की सेना को हराया था। ऑप्शन ए जनरल आयरकूट, बी सर टॉमरो, सी जनरल डुप्ले या फिर डी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए यानी जनरल आयरकूट। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में 3 युद्ध लड़े गए थे जिनको हमने कर्नाटक युद्ध का नाम दिया था। तो उन कर्नाटक युद्ध में जो तीसरा कर्नाटक युद्ध था इसको वांडीवास का युद्ध भी कहा जाता है। और ये जो युद्ध लड़ा गया था ये 22 जनवरी 1760 में लड़ा गया था। और इसमें जो ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व किया था वो जनरल आयरकूट ने किया था। यदि बात करें अपने इस ऑप्शन की, ऑप्शन सी में यहाँ जनरल डुप्ले है जो कि फ्रांस का नेतृत्व कर रहे थे उस समय, और सर टॉमन रो एक राजनीतिज्ञ थे जो कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत में आए थे। और यदि बात करें ऑप्शन डी की तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे, ये पुर्तगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। तो इस प्रश्न में पूछा है कि किसके नेतृत्व में ब्रिटिश कंपनी ने फ्रांस को हराया था, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है कि जनरल आयरकूट के नेतृत्व में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक द्वारा अंग्रेजों के विशेष अधिकारों को पुनः बहाल कर उन्हें और बढ़ा दिया गया। ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, बी औरंगजेब, सी फरुखशियर या फिर डी बहादुर शाह। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है यानी फरुखशियर के टाइम में अंग्रेजों को और विशेष अधिकार दिए गए और इनको और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया था। और दोस्तों अगर बात करें अपने ऑप्शन की तो सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे, तो इनका मुगल साम्राज्य से कोई खास लेना देना नहीं था। और अगर बात करें औरंगजेब की तो ये सन 1664 में सत्ता में आए थे जो कि आगे चलकर लगभग 40 साल तक लगातार राज करते रहे। बाद में फरुखशियर आए थे और फरुखशियर ने ही औरंगजेब के जो विशेष अधिकार इनको दिए गए थे इनको और ज्यादा बढ़ा दिया गया था। और अगर बात करें ऑप्शन डी की तो जो बहादुर शाह थे ये मुगलों के आखिरी शासक थे। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है यानी फरुखशियर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से किस युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल के प्रशासन और राजस्व के पूरे अधिकार प्राप्त हुए थे। ऑप्शन ए वांडीवास का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, सी प्लासी का युद्ध या फिर डी तृतीय कर्नाटक युद्ध। इस प्रश्न का जो दोस्तों सही आंसर है वो ऑप्शन बी है यानी बक्सर के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों का पूर्ण तरीके से बंगाल पर पूरा नियंत्रण हो गया था। इस नियंत्रण के तहत ना उनको केवल दीवानी बल्कि उनको राजस्व के भी पूरे अधिकार दिए गए थे। यदि बात करें अपने इन ऑप्शंस की तो वांडीवास के युद्ध को आपको पता है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है जो कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध बक्सर के युद्ध से पहले लड़ा गया था जिसमें ब्रिटेन की सेना ने बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला उनको हरा दिया था। और आखिर में 3 सेनाओं के मध्य यानी कि बंगाल, अवध और जो यहाँ के सम्राट थे है ना, मुगलों के जो सम्राट थे उनके मध्य इस युद्ध को लड़ा गया था। तो जैसे ही इस युद्ध में इनकी हार हुई थी इन तीनों गठबंधन सेनाओं की, तो आखिर में जाके अंग्रेजों को इस पर जीत हुई और उन्होंने बंगाल पर अपना पूर्ण नियंत्रण कर लिया। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली की नींव किस गवर्नर जनरल ने रखी। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड डलहौजी, सी वारेन हेस्टिंग या फिर डी लॉर्ड क्लाइव। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है यानी लॉर्ड क्लाइव के समय में ही बंगाल के अंदर दोहरी शासन प्रणाली हुई थी। दोहरी शासन प्रणाली का मतलब है कि यहाँ पर जो शासन करने का तरीका था वो 2 शक्तियों के बीच में बांट दिया गया। नंबर 1 बंगाल को प्रशासन दिया गया लेकिन उनके पास पैसे से जुड़ी हुई चीजें नहीं थी। और अगर दूसरी बात करें तो दूसरा जो प्रशासन हाथ में आया वो था ब्रिटेन के हाथ में। वहां उनके पास ड्यूटी नाम की कोई चीज नहीं थी बल्कि पैसे से जुड़े हुए मामले ही उनके अंडर में आने थे, जिसके चलते बंगाल की हालत बहुत ज्यादा बदतर हो गई क्योंकि बंगाल का जो शासन चल रहा था नवाब के थ्रू उसके पास पैसे या कहीं तो अपने विकास करने के लिए कोई उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे बल्कि ड्यूटी उसके पास सबसे ज्यादा थी। लेकिन ब्रिटेन के पास पैसा सबसे ज्यादा था लेकिन उनके पास ड्यूटी कोई नहीं थी। इस शासन प्रणाली ने बंगाल को एकदम निचोड़ के रख दिया। चलिए दोस्तों आज का अपना अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि बंगाल राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। ऑप्शन ए अलीवर्दी खां, बी हैदर अली, सी मुर्शिद कुली खान या फिर डी सिराजुद्दौला। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर दीजिएगा। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लगातार बनाते रहें।